हाँ अल्लाह हु अकबर। जुनैद भाई बोलना सीताराम बोलो। हाँ मैं जाऊंगी ना देखने के लिए। मैं जो रोमांटिक मूवी होते हैं मैं वो देखती नहीं हूँ। मैं देखती हूँ जब किसी की बायोग्राफी बनती है या कोई मतलब मोटिवेशन की मूवी होती है। तो मुझे लगा कि पठान रोमांटिक मूवी है तो मैंने इसलिए मना कर दिया, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया। अब मुझे मेरे साथियों ने बताया जो देख कर कहे कि वो देश भक्ति के ऊपर मूवी है, तो मैंने कहा मैं भी जरूर जाऊंगी। क्योंकि मैं लाल सिंह चड्ढा को भी देखने गई थी, क्योंकि वो एक व्यक्ति की बायोग्राफी इतनी मेहनत उन्होंने की, वो मूवी थी, जबकि लोगों ने उसका विरोध किया। मैं उसको भी देखने गई। बेशक कुछ भी करते रहे, लेकिन वो देशभक्ति मूवी है, मैं उसको देखने जाऊंगी। अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो कमा रहे सब पहले दिन दूसरे दिन जो रिकॉर्ड तोड़े थे वो क्या झूठे हैं? बाइकआउट गैंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बाइकआउट गैंग को ये कहना चाह रही हूँ कि आप फले फूले कि आपका बाइकआउट करने से घर में दाल रोटी बन रही है, उनकी दाल रोटी बन रही है। क्योंकि इन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि एक सरकारी वो सेंसर बोर्ड है, अगर कोई चीज गलत होती है वहाँ एक व्यक्ति पास नहीं करता, पूरी कमेटी होती है, पूरा डेलीगेट होता है उनका, वो पास करते हैं। अगर उस मूवी में कुछ ऐसा खराब था तो सेंसर बोर्ड ने पास क्यों की? अगर सेंसर बोर्ड ने पास की तो इन जिनके ये दाल रोटी चल रही है, चूका चौले चल रहे हैं इनके, तो ये बायकॉट क्यों करने लगे? अगर ये बायकॉट करने पे आए तो फिर सेंसर बोर्ड का क्या महत्व है? सेंसर बोर्ड पूनम पंडित का नहीं है, सेंसर बोर्ड जावेद का नहीं है, सेंसर बोर्ड किसी का नहीं है, या सेंसर बोर्ड एक धर्म का नहीं है। सेंसर बोर्ड देश का है, सरकार का है। सरकार किसकी है समझ में नहीं आ रहा, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसके हैं ये भी देखिए ना। आप दोनों एक हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो भी एक हो गए, और जो सरकार का सेंसर बोर्ड है वो सरकार में बैठे हुए हैं। विरोध करने वाले भी देखने जा रहे हैं। अब विरोध करने वाले भी जा रहे होंगे, तभी तो उनको खलबली मची ना, देख के तो हमें, ताकि हम कुछ निकाल सकें। विरोध करने वाला ध्यान रखने सबसे पहले नजर रखता है, सबसे पहले देखे। वो इसलिए देखता है कि चल इसमें यहाँ बात नहीं बनी ना तो दूसरी कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। सुपर ये तो फिर 400 करोड़ का आंकड़ा जो बता रहे हो तुम गलत बता रहे हो क्या? आप ही बता रहे हो ना, पत्रकारी। मीडिया खरीद रखी है। अगर मीडिया खरीद रखी है तो देश के प्रधानमंत्री को क्यों दिखा रही है? वो कह रहे हैं 100 करोड़ बताने के लिए 500 करोड़ खर्च कर दिए शाहरुख खान। अब जब 500 करोड़ खर्च कर दिए तो कमाने की 100 करोड़ की जरूरत क्या है भाई? 500 करोड़ ज्यादा होता, कोई आदमी क्यों करेगा खर्च? ज्यादा क्यों करेगा जब 100 करोड़ रुपए के पीछे 500 अफवाह फैलाई जा रही है। अब आगे ना भाई, तो मैं भी वही बोल रही थी आपको, और मैं भी मूवी देखने जा रही हूँ, और आप सभी को अपनी तरफ से आमंत्रित करती हूँ, चलना चलती हूँ। मदद कीजिए, फिल्म में क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं? लोग आगे कह रहे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने कितने गरीबों की मदद की है, और मूवी देखने वो जा रहा है जो कैपेबल है, वही तो जा रहा है मूवी देखने। अब ऐसा तो नहीं है कोई बिल्कुल गरीब मजदूर जा रहा हो मूवी देखने, वो जा रहा है जिसकी जेब अलाउ कर रही है। गांधी गॉड से देखिए कह रहे हैं, गांधी गॉड से देखिए। देखिए हम गांधी के देश में रहते हैं, हम गांधी को भी देखेंगे। और जो व्यक्ति 28 साल का जवान जिस पे एक अंग्रेज को गोली नहीं लगी और उसने 85 साल के बुजुर्ग महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गोली मारी, हम उसको भी देखेंगे। उसकी औकात क्या है हम ये देखेंगे। क्या गदर 2 भी देखने जाएंगे? अगर गदर 2 पिक्चर ऐसी हुई, मोटिवेट देशभक्ति हुई, तो मैं तो चली जाऊंगी। वाले बोल रहे हैं गदर 2 देखेंगे हम तो। नहीं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, वो किसका बायकॉट कर रहे हैं, क्या देखेंगे क्या नहीं। अगर गदर मूवी देश हित में, राष्ट्र हित में हुई, या किसी को बायोग्राफी के ऊपर हुई, तो मैं वो भी देखने जाऊंगी। आपको क्या लगता है कैसी? मुझे पता नहीं है ना, अभी मैंने देखी नहीं है। आपको पता है कैसी है वो? आपको पता है उसकी क्या वो है कहानी? आपको पता है क्या? नहीं ना। मैं जब मेरे दोस्त जैसे देखने गए, अगर वो बताएंगे कि देश हित में ऐसे, आप भी देख के आओ, क्योंकि सबको पता है मैं रोमांटिक मूवी देखती नहीं। कंगना कह रही है आराम से खुशियां मनाइए, ज्यादा उलिए मत। अब एक बात बताओ, जिस वाहियात की आप बात कर रहे हैं मेरे से, क्या है वो? क्वीन है। क्या है? कहे की क्वीन है? झांसी की रानी। हमारी झांसी की रानी के पैरों के धूल का है वो, 1 लाख का हिस्सा नहीं है वो औरत। तो वो कहती है 2014 के बाद आजादी आई। अरे इसका मतलब क्या ये कंगना 2014 से पहले पैदा नहीं हुई थी क्या? या अपने अंग का अंग प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी? कर रही थी ना, सारी चीजें की ना उसने, घर से भाग करके पिक्चरें बनाई ना उसने। क्या उसको किसी ने रोका? नहीं ना। क्या 2014 से पहले उस पर हमला हो गया? कुछ दिक्कत हो गई उसको देश में? इस तरीके की चीजें फैलाते हैं ये शांति को बर्बाद करते हैं देश के ये लोग। कुछ भी हो जाए एक ही नारे गूंजेगा, जय श्री राम जय श्री राम। अब एक बात बताइए भाई, आप यहाँ सभी धर्मों के लोग हो, मुझे अच्छे से पता है। अगर मैं आपको प्रेम से कहूंगी, देखो अभी एक पत्रकार
कुमार ने मुझसे ऐसे बोला कान में, जय भीम बोल दो। मैंने बोल दिया। अभी मैं मंच को संबोधित कर रही थी, वो वहीं खड़े, जब मैंने राम राम नमस्कार किया तो कह रहा जय भीम भी बोल दो। तो मैंने बोल दिया, क्योंकि उसका प्रेम था, उसके सम्मान उसको मिला, वो खुश हुआ। पत्रकार साथी हमारे आपके बीच का ही है, ठीक। मैंने बोल दिया, अगर मैं आपको बोलूंगी भाई मेरे लिए आप बोल दो तो आप बोल दोगे, अगर मैं आपको बोलूंगी जबरदस्ती नहीं बोल तो शायद आप नहीं बोलोगे। गलत कह रही हूँ क्या मैं? आप ये बताइए जुनैद भाई, अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप श्री राम बोल दो या सीताराम बोल दो तो नहीं बोलोगे? बोल देंगे। बोल दोगे ना, प्रेम में, मेरी भावनाओं की कदर करते हुए। और सुनिए एक और बात, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, ये अच्छे से आप लोग जानते हो। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि बोल दो जुनैद भाई, बोलना सीताराम बोलो, बोल दिया ना। सुनिए, अगर मैं यही चीज कहूंगी नहीं जुनैद भाई आपको बोलना होगा जबरदस्ती, तो क्या बोल देंगे आप? नहीं बोल, बिल्कुल बोल दूंगी। बताइए क्या बोलना, क्या बोलूं बताओ? है जुनैद भाई ने जय श्री राम बोला, हाँ अल्लाह हूँ, क्या बोलूं? अकबर, अकबर। क्योंकि एक बार है ना गलती हो गई थी तो तुम लोग ही मेरे खिलाफ चलाने लगे थे, क्योंकि मुझे शब्दों का नहीं पता, मुझे उर्दू नहीं आती है, ठीक है। तो मैं जो मतलब थोड़ा ये कर देती हूँ कि कहीं मेरे से गलत ना भूल जाए, क्योंकि उर्दू का शब्द है, कठिन है। अब उन्होंने जुनैद भाई ने जय श्री राम बोल दिया, सीताराम बोल दिया, तो मुझे क्या तकलीफ है? उन्होंने भी प्यार से बोला आप बोल दो, मैंने बोल दिया। भाई धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को पता है। और मैं आप सभी मीडिया वालों से जो मुझे देख रहे हैं और जो आप सभी पत्रकार यहाँ हैं, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि देश का मीडिया सुन लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात। देखिए उनका अपना अलग विचार है, वो अपने, देखिए सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। एक घर में दो बेटे होते हैं, दोनों के एक विचार नहीं होते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश का मिनिस्ट्री मीडिया बहुत अच्छे से बैठा हुआ, और कितने सालों से आप अच्छे से जानते हो। इस लड़ाई में जो है ये जनता के मुद्दों को दबा रहे हैं। पठान का बायकॉट करना सिर्फ एक महज बायकॉट नहीं था, वो सिर्फ ये था कि जनता के आम जो मुद्दे हैं, महंगाई और जो रेलवे को खा गए हैं पीछे के रास्ते से, जनता को उसके मूल अधिकारों से वंचित करना, पठान का पूरे देश में बवाल करना, ये दोनों एक चीज है। अरे पूरे देश में यात्रा महंगाई की निकली, भारत जोड़ो। राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी के गए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और आपस में भाईचारा प्रेम मोहब्बत बना रहे, इसलिए उन्होंने यात्रा की। तो आप कैसे कह रहे हैं कि महंगाई का प्रदर्शन नहीं करते? मेरी नेता प्रियंका गांधी जी ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था, और उनको जो है इनकी जो संस्थाएं हैं जो जिन पे ये डंडे बजवाते हैं, वो उनको गर्दन भींच करके गाड़ी में चढ़ा रहे हैं। और कैसे करा जाता है? लेकिन जो वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया, और मैं इस उसमें वो नहीं थी कि मैं मतलब अपना इतना ज़्यादा खर्चा करके जा सकूं, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अपने आप ही वहाँ पे सबको जाना पड़ रहा था। दूसरी बात, मेरी मदर का भी ताज़ा ऑपरेशन भी हुआ है आँख का, तो रोटी भी मैं बनाती हूँ, आपको पता है। नहीं, मैं तो यात्रा में गई हूँ बहुत जगह, केरल गई हूँ, कर्नाटक गई हूँ, और आपका MP भी गई हूँ, उत्तर प्रदेश में भी रही हूँ। पार्टी ने बुलाया नहीं? क्यों नहीं बुलाया? पूरे देश के लिए यात्रा, विपक्ष तक को तो बुला रहे हैं, और लोगों तक को तो इनविटेशन दे रहे हैं, और हम पार्टी में नहीं बुलाएंगे? आपको नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाएंगे भाई? यात्रा पूरे देश की, आपको भी बुलाया, हमने तो स्मृति ईरानी जी को बुलाया, अमित शाह को बुलाया, लेकिन आप खुद नहीं गए। अरे गए तो भाई, जितनी कैपेसिटी है इतनी जगह गए, खत्म बात। पूनम जी, लगातार BBC जो डॉक्यूमेंट्री इस पर विरोध हो रहे हैं, अडानी जी के पास देख लीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति देश हित में नहीं है, देखिए अभी आपने देखा ना अडानी ने क्या किया, तो हम ऐसे व्यक्ति का समर्थन क्यों करें? क्यों करें? अडानी ने जब किसानों का आंदोलन चल रहा है, जब उसमें दो शब्द नहीं बोले, और ये हमारे भारत के कर्जबंद हैं और इनको सबसे अमीर बता रहे। मेरी समझ में ही ना आ रहा है कहाँ कहाँ कड़ायू सरकार का, हमारे भारत का कितना कर्जा है बैंकों का, बताइए। मानहानि का केस ठोक देंगे आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पे मानहानि का ठोक लो, चाहे काई का ठोक लो भाई, मेरे पे क्या पैसे दिए जा रहे हैं? मेरे पे ना दिए जावे। सच्ची बात है, जो निकल करके आंकड़े आए हैं उसके खिलाफ बोलना गलत है क्या? अगर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, मानहानि के केस लगवाना, तो कोई बात नहीं भैया, वो भी झेलेंगे। किसान आंदोलन में इतनी चीजें झेली, विपक्ष में हूँ और जनता की आवाज उठाने वाली हूँ, सोशल काम करने वाली हूँ, तो बिल्कुल आवाज उठाऊंगी, बिल्कुल गलत को गलत कहूंगी। आपके पार्टी के नेता कहते हैं लगता है इस बार बीजेपी से मिलकर के इलेक्शन लड़ना होगा, अगली बार हम लड़ेंगे। एक बात
बताइए, अगर आप जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ ही तो इलेक्शन लड़ा जाएगा, लड़ाई तो उसी से है। आप पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो, लड़ाई जब उन्हीं से है तो उनके साथ नहीं लड़ा जाएगा। उन्हें क्या लग रहा है जैसे कि हिंदू राष्ट्र की भी मांग की जा रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। देखिए, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में जो कुछ हमारे भाई साथी जो भटके हुए हैं, मैं उनको बस ये कहूंगी कि देश में संविधान की चलती है, संविधान सर्वोपरि माना गया देश को चलाने के लिए, संविधान की चलती है। संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का सम्मान किया जाता है, लेकिन अपने अपने धर्म के प्रति सभी निष्ठा रखते हैं। अगर संविधान कहता है कि हाँ हिंदू राष्ट्र बने तो बिल्कुल मैं स्वागत करूंगी, सम्मान करूंगी। अगर संविधान नहीं कहता है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। संविधान को मैं मानती हूँ, संविधान को मैं मानती हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। भड़काने वाली बात हो गई। मैंने वही बोल दिया ना कि जो लोग भटक रहे हैं, मैं उनसे ये बोलती हूँ कि अगर आपने संविधान नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लेना, थोड़ा भटकना आपका शायद बच जाए।